नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों हम जानेंगे मांगलिक दोष के बारे में। देखिए, यह मांगलिक दोष है या योग है, इसको पहचानना बहुत ही रिसर्च का काम है। कोई कहते हैं कि यह मांगलिक योग है, कोई कहते हैं मांगलिक दोष है। तो देखिए, मांगलिक योग या दोष ये है क्या, पहले तो आप इसको समझिए। मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हों तो कृपया करके मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख के कमेंट करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो की जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने टॉपिक की ओर। बात कर रहे हैं हम मंगल ग्रह के बारे में। देखिए, मंगल जब भी आपकी जो लगन कुंडली होती है, अगर आप जैसे ही अपनी कुंडली को बनवाते हैं तो उसमें एक लगन चार्ट होता है। तो जब भी मंगल लगन कुंडली में लगन में होता है, उस 4th हाउस में होता है और 7th हाउस में होता है, 8th हाउस में होता है और 12th हाउस में होता है, तो यह मांगलिक दोष बन जाता है। यह मांगलिक दोष जीवन भर हमें परेशान करता रहता है और क्या करता है, मंगल को उग्र कर देता है। 2 तरीके के मंगल होते हैं, एक होता है मंगल नेक और एक होता है मंगल बद्ध। तो अगर लगन में आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में यानी पहले खाने में, चौथे खाने में और 7वें खाने में, 8वें खाने में और 12वें खाने में अगर मंगल बैठा हुआ है तो आप मांगलिक है। इस बात को आप देख लें। अब मांगलिक दोष क्या करता है, मांगलिक दोष का असर कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि मांगलिक दोष 28 साल तक रहता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आधा जब हमारा जीवन निकल जाता है तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो क्या यह बात सही है? तो देखिए, मैंने कुंडलियां देखी हैं काफ़ी और मैंने उसमें आजमाया है कि मांगलिक दोष आपके जीवन भर रहता है। आपको समय समय पे उसके रेमेडीज करने हैं, उसके उपाय करने हैं। जो भी मांगलिक व्यक्ति होता है, वह जो साधारण व्यक्ति होता है जो कि मांगलिक नहीं है, तो उससे क्या होता है, उससे वह उग्र होता है। उग्र कैसे होता है? वह जिद्दी होता है, लड़ाई झगड़ा करने में सबसे ज्यादा आगे होता है। आप जो मान के चलिए, लड़ाई झगड़ा तो प्रिय होता है उसे, झगड़ालू किस्म का होता है, जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, दूसरे का नुकसान करता है, जिद्द के कारण, गुस्से के कारण अपना भी नुकसान कर लेता है। तो ये मांगलिक दोष के लक्षण है। वह व्यक्ति मांगलिक है, लगन में बैठेगा और मंगल अगर नेक नहीं हुआ, मंगल अशुभ हुआ या बद्ध हुआ, तो क्या करेगा, लड़ाई झगड़े को उतारू हो जाएगा, जिद्दीपन करेगा, किसी बात की हट करता है, चाहे उसमें फायदा हो चाहे नुकसान हो, तो वह मांगलिक दोष को दर्शाता है। चौथे घर में बैठेगा तो चौथा घर किसका है? चौथा घर हमारी माता का है, सुख का है, भवन का है। तो क्या होगा, माता से लड़ाई झगड़े आपको फेस करने पड़ते हैं। माता से बनती नहीं है, माता से क्या होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति कर देगा और माता से लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। तो ये क्या है कि मंगल की अशुभता है। भूमि से संबंधित उसे विवाद झेलने पड़ते हैं। कोई भूमि ऐसी अगर भूमि ले रहा है वो, या कोई जमीन खरीद रहा है, तो क्या करेगा कि उसको भूमि लफड़े की, जो खराब धोखे की भूमि उसे परचेज करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, मुकदमेबाजी चलती है, दिक्कत परेशानियां चलती हैं। तो यह मंगल के अशुभ फल है। अगर हम देखें कि क्या कहते हैं, चौथे घर में मन का है तो मन से बहुत कठोर होगा। कोई बात अगर उसे घर कर गई, अगर किसी ने कह दी, तो वह मन में रख के बैठ जाता है और वह बदले की भावना उसमें रहती है। ये मंगल की अशुभता है। बात करें 7म भाव की, जब 7म भाव में बैठता है तो ये मांगलिक दोष बहुत प्रबल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है, उग्रता होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। कोई पार्टनरशिप में करेंगे तो पार्टनरशिप, क्योंकि 7म भाव पार्टनरशिप का भी है, तो पार्टनरशिप में भी उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और विवाह में अगर देखें तो अगर विवाह से संबंधित भी उसे काफ़ी परेशानी आती है। मैं आपको आगे चर्चा करूंगा कि विवाह से संबंधित उन्हें क्या परेशानी आती है, क्योंकि मांगलिक जब भी दोष लगता है तो विवाह से संबंधित काफ़ी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं 8म भाव में। जब 8म भाव में मंगल होता है तो क्या करता है, चोट, रोग, एक्सीडेंट ये करवा देता है। उनके पैरों में चोट लगती रहती है या कोई एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई वाहन लेके जा रहे हैं और वो क्या हो रहा है कि खाई में गिर गया या इस तरीके की संभावना हो गई, या क्या हुआ कि खून से जनित रोग
जो है उनको सताती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस तरीके की संभावना रहती है। अष्टम भाव का मंगल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल का पक्का घर है, हेडक्वार्टर शनि का है, मगर जब अष्टम भाव में मंगल बैठता है तो वह काफ़ी अशुभता देता है। जब मंगल की महादशा चलती है, मंगल की अंतर्दशा चलती है, या आपकी वर्षफल की जो कुंडली है उसमें मंगल अष्टम भाव में आता है तो बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मंगल के उपाय यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं जब 12वें घर में मंगल गोचर करते हैं तो 12वां घर हमारा खर्च का होता है, संज्ञा सुख का होता है। रात में जब हम सोते हैं तो वह 12वें घर से ही देखते हैं। तो क्या करेगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करवा देगा, जो है वैचारिक मतभेद होते हैं, तलाक डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। व्यक्ति बहुत ही उग्र स्वभाव का होता है। अगर जो है वो व्यसनों में पड़ गया, विसंगतियों में पड़ गया, या 12वें घर में पापी ग्रह और बैठ गए, राहु केतु शनि बैठ गए, तो स्थितियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। तो पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, उसे रात में जगता रहता है और दिन में सोता है। तो यह भी मंगल 12वें घर का बहुत ही अशुभ फल देता है, क्योंकि 12वां जो घर है वो खर्च का है और उसमें जो मलकियत है वो राहु देव और बृहस्पति देव की है। तो जो है राहु देव के घर में और बृहस्पति के घर में जब मंगल बैठता है तो वह अशुभ फल देता है। तो देखिए, ये मैंने आपको जो मांगलिक दोष है उसके बारे में, सारे भावों के बारे में, जिस जिस घर में बैठता है मैंने आपको बताए। तो आप क्या करें कि सबसे पहले तो इस मंगल दोष की शांति करें। मंगल दोष की आप शांति कैसे करेंगे, आप जो है अपनी पत्रिका में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप जो है मंगल दोष को दिखवाएं कि मंगल दोष आपको का कैसा है। 2 तरीके के मंगल होते हैं, एक होता है मंगल शुभ जो कि होता है नेक, और एक होता है मंगल बद्ध जो कि होता है अशुभ। अगर मंगल आपका जो है इन भावों में बैठा है जो मैंने बताया, क्योंकि उग्रता तो आएगी, अब इसमें राहु केतु शनि अगर बैठ गए तो ये जो है चूड़ा मंगल बन जाता है और बहुत दिक्कतें परेशानियां का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी मेष राशि में मंगल बैठा है, जो मैंने भाव आपको बताए, लगन, चौथा, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, अगर इनमें मेष राशि आ रही है या वृश्चिक राशि आ रही है और इसमें राहु केतु शनि आ रहे हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये मान के चलिए ये चूड़ा मंगल है। अगर आप विवाह करने जाते हैं, आप अगर जो है शादी करने जाते हैं, तो ये शादी में बहुत ही आपके व्यवधान डालता है। शादी जब आपकी पहले तो होने में बड़ी दिक्कत होती है, और जब हो भी जाती है तो उसमें लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, किसी जो है पार्टी में हस्बैंड वाइफ गए, किसी ने बुलाया और वो वह गए, और वहाँ से गए, वहाँ पे जाके उन्होंने खूब अच्छा जो है एंजॉय किया, केक काटा, पड़ोसी के जिसके भी यहाँ वो गए, और जाने के बाद में फिर क्या हुआ, केक काटने के बाद में खाना पीना खा के जब रात में वह गाड़ी से आ रहे होते हैं अपने घर की ओर, तो वह क्या है, रास्ते भर लड़ते आते हैं। कोई बात अगर कोई वहाँ पे हो गई और उनके घर कर गई जो मंगलिक है, तो वह क्या है, रास्ते भर लड़ते आते हैं, और वह रास्ते भर लड़ते आते आते अपने घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोई जब भी मंगल बद्ध होता है और जो मैंने भाव बताए, तो वह क्या करता है, खुशी के बाद गम देता है। तो आप क्या करें कि जो भी मांगलिक कार्य करें, तो पहले मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि पहले तो अगर आप शादी विवाह करने जा रहे हैं तो मांगलिक लड़का हो या मांगलिक लड़की हो, तो उसका जो है विवाह मंगली से मंगलिका ही करें। किसी भी तरीके से अब हम कहें कि परिहार हो जाता है, ये हो जाता है, देखिए कोई परिहार नहीं होता है। सबसे बड़ा परिहार जब होता है जब आप जो है मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक लड़की से ही करेंगे। अगर चूड़ा मंगल है और जो है बहुत ही अशुभ स्थिति में बैठा है, तो पत्रिका का फुल एनालिसिस करवाएं और उपाय करें, जब जाके शादी करें। आप शादी में लाखों रुपया लगा देते हैं, और क्या करते हैं, आप जाते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी को 100-200 रुपये दिए और आपने मिलवा लिए गुण। अब वो गुण तो उन्होंने मिला दिए, गुण मिल गए 36 में से 27। जब शादी होती है और शादी के 15 दिन 20 दिन या महीना भर गया और लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और वैसे क्या होती है 2-3 महीने बाद ही शादी जो है टूटने के कगार पे आ जाती है। तो आपका क्या होता है, आपका पैसा बर्बाद हो गया, लड़की की या लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आप काटते हैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर, उसमें सालों लग जाते हैं। तो आधी उम्र में तो वैसी शादी हो रही है, उसमें दिक्कत, क्योंकि मंगल होने नहीं देता है। मंगल जो है 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल तक ले जाता है, ठीक है। फिर शादी हुई तो फिर तलाक के लिए आप 5-5 10-10 साल तक लटके रहते हैं। तो इससे अगर आपको मुसीबतों से बचना है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लीजिए और अपनी कुंडली की विवेचना कराइए, फुल एनालिसिस कराइए। लगन कुंडली से ही सारे ग्रह अगर हम देख लें तो यह बात अधूरी है, हमें नवमांश कुंडली भी देखनी होती है लगन कुंडली के साथ साथ, तभी प्रोडक्शन पता चलती है। मंगल की डिग्रियां देखनी होती है, किस नक्षत्र में बैठा होता है वह देखना होता है। मंगल ज़्यादा अशुभ स्थिति में होता है तो उपाय भी उसमें बहुत ही लाजमी करवाए जाते हैं, इलाज करवाए जाते हैं।
तब जाके वह जो है मंगल शांत होता है। तब अगर हम शादी विवाह करते हैं कुंडली मिला के तो दिक्कत परेशानियां बहुत ही कम आती हैं, ना के बराबर। तब आपकी कुंडली का फुल एनालिसिस होता है। आप क्या करते हैं, आप कोई भी पास पड़ोस के पंडित के पास जाके और गुण मिलवाया है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आज के समय में 60 से 70% पत्रिकाएं खराब आ रही हैं, दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, उसमें पाप कर्तरी योग आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि शादियां हो रही हैं, जितनी जल्दी शादी होती है उससे ज़्यादा जल्दी शादी टूटती है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बच्चे का और बच्ची का जो है जो जिंदगी है वो हो जाती है बर्बाद। आप क्या करते हैं, फिर आप कहते हैं कि अब एस्ट्रोलॉजर के पास चलो। पहले आप उससे पहले ही, परेशानी होने से पहले ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाके मिलें और मंगल दोष की शांति करवाएं, मंगल के उपाय करवाएं। जब आपको इन परेशानियों से निजात मिलेगी। लगन का मंगल, चौथे घर का मंगल, सप्तम भाव का मंगल, अष्टम भाव का मंगल और द्वादश भाव का मंगल बहुत ही हानिकारक होता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने क्या किया कि जो है पंडित जी से गुण मिलवा लिए, पत्रिका मिलवा ली और आप जो है शादी करने बैठ गए। और शादी करने के बैठने के बाद में आपने क्या किया, जब मांगलिक कार्य हो रहे होते हैं, जब शुभ कार्य हो रहे होते हैं, घर में साज सजावट हो रही होती है, आप सामान शादी विवाह का खरीद रहे होते हैं, तो क्या होता है एकदम से अशुभ हो जाता है। आप गए किसी को कार्ड बांटने, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी को कार्ड बांटने गए गाड़ी में, आप सब भर के गए कि हम जो है रिश्तेदारों को कार्ड दिया है। ये मैं मंगल दोष के अशुभ लक्षण बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने कई बार देखी हैं दौड़ती हुई। तो क्या हुआ, आप कार्ड बांटने गए, आप निमंत्रण पत्र देने गए, तो क्या हुआ, आप रास्ते में गाड़ी से जा रहे हैं 4 व्हीलर से और एकदम से एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें जो है 4, 5, 7 जो आपके परिवारजन बैठे थे या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए या जो है वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। तो ये मंगल की सबसे बड़ी अशुभता है। या जो है जो गाड़ी थी वो खाई में गिर गई, तो वो मंगल क्या है, मंगल आपका अशुभ है, आपने कुंडली मिलवाई नहीं और जो है सब बिखर गया। तो मंगल क्या है, मंगल करता है मंगल, और जिस समय मंगल अमंगल करता है तो उस समय कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए आप पत्रिका का एनालिसिस कराइए, अपनी पत्रिका को पूरी तरीके से जांच कराइए कि कहीं मंगल जो है आपका शुभ तो नहीं है। चाहे लड़के की पत्रिका हो, चाहे आप लड़की की अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो, चाहे आप अपने बेटे की शादी करने जा रहे हो, शादी में जल्दबाजी मत करिए, पहले पत्रिका को चेक कराइए, तभी आपको पूरे रिजल्ट मिल पाएंगे। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप इनको उपाय को करिए तो असर आएगा। जो मंगल से जो भी परेशानियां जो आ रही हैं आपको, तो वह भी मुझे कम होती हुई दिखाई देंगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप उपाय लिखिए। आप क्या करिए कि जब भी कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं या शादी विवाह से संबंधित कोई बात करने जा रहे हैं, तो आप क्या करें कि पहले आप क्या करें कि जो सड़क के किनारे या मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं, आप जो है आलू की सब्जी और जो है सरसों के तेल की पूरियां, वह आपको 10 भिखारियों को आपको शनिवार के दिन आपको खिलानी है। उन्हें पेट भर के प्रेम पूर्वक खिलाना है। तो जो है जो मंगल की जो अवशोभता है वह बहुत ही कम हो जाएगी। ध्यान रहे कि वह नमकीन सामान ही खिलाना है आपको, चाहे आप एक सब्जी खिलाएं, चाहे आप बैगन आलू की सब्जी भी खिला सकते हैं, 2 सब्जी खिलाएं, मगर आपको किसी भी तरीके की मिठाई नहीं खिलानी है। इस बात का आप ध्यान रखें। और आप क्या करें कि बुधवार को और जो है शनिवार के दिन आप जाएं अंधों के आश्रम। अंधों का आश्रम आपको जो है अंधों का एक विद्यालय होता है जहाँ नेत्रहीन जो है नेत्रहीन व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जितने भी जो है आश्रम में आप जो व्यक्ति हैं, तो आप क्या करें कि उनमें से 21 या 31 व्यक्ति ले लें। उनकी जो है पूरी खाने की थाली, उसमें मिठाई नहीं होनी चाहिए, पूरी सब्जी हो, रोटी हो सकती है या पराठे हो सकते हैं। तो आप जो है उन्हें प्रेम पूर्वक खिला के आएँ बुधवार के दिन या शनिवार के दिन। कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले ये उपाय आप जरूर करें। तो जो है जो मंगल की जो अशुभता है वह बहुत ही कम हो जाएगी और आपको किसी भी तरीके की जो भयंकर परेशानियां हैं वह परेशानियां आपके सामने नहीं आएंगी। उन्हें प्रेम पूर्वक खाना खिला के आएँ। ध्यान रखें कि खाने में जो है मिठाई का प्रयोग ना करें। तो जो है मंगल की अशुभता दूर होती हुई दिखाई मेरे को दे रही है। और एक उपाय और करें कि हर जो है मंगलवार के मंगलवार आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। अगर किसी कारण से आपके पास समय का अभाव है, भागती दौड़ती जिंदगी है, देखिए समय का अभाव होता है, तो आप क्या करें हनुमान चालीसा और बजरंग बाण जो है आप सुने तो जो है ये जो मंगल की अशुभता है वह दूर होगी। हर मंगलवार को कम से कम आपको 7 मंगलवार किसी पंसारी पे जाना है और उससे
हनुमान जी के चोले का सामान लेना है, वह चोले का सामान अपने आप दे देंगे। आप पंसारी की दुकान पे जाइएगा और उनसे कहिए कि चोले का सामान दे दें, वो चोले का सामान आपको दे देंगे। आप जो है मंदिर में जाके या तो चोला हनुमान जी को चढ़ा के आइए, या आप अगर चढ़ा नहीं सकते तो मंदिर के पुजारी को आप दे दीजिए, वह आपके नाम का चोला चढ़ा देंगे। तो जब चोला चढ़ जाए तो जब सुबह आप दे के आएंगे इस चोले का सामान पुजारी को, तो आपको क्या करना है कि शाम को जाके वो जब चोला चढ़ जाए हनुमान जी को, तो धूप दीप अगरबत्ती आपको जो है करके आनी है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का आपको पाठ करके आना है और हनुमान जी की आरती करके आनी है। तो ये जो मंगल की अशुभता है यह दूर होगी। कम से कम 7 मंगलवार इस प्रयोग को करना है, तो मंगल की जो अशुभता है वह आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक उपाय आप और करें कि आप क्या करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और जो लाल रंग की पताका होती है, लाल रंग का झंडा होता है, वह झंडा मंदिर के ऊपर लगवाएं। किसी से लगवा दें, कोई भी लगा देगा टेक्नीशियन। आप जो है मंदिर के ऊपर जो है झंडा लगवाएं और झंडा जो फहरेगा तो आपका जो है मंगल बुलंद होगा, मंगल नेक होगा। अगर जो है कोई दिक्कत परेशानी जो मैंने बताई आ रही है, जो अशुभता आ रही है, खुशी के बाद गम आ रहा है, तो वह दूर होगा। और जो है जो भी झंडा हो वो झंडे के ऊपर ओम लिखा हो, ध्यान रखिए वो वह झंडा लेना है जिसके ऊपर ओम लिखा हो। लाल रंग का झंडा होना चाहिए, वह लाल रंग का झंडा आपको शनिवार को फहरा के आना है। तो देखिए जो मंगल की अशुभता है वह दूर होने लगेगी। कभी भी लड़के की या लड़की की आप अपनी बेटे की या बेटी की शादी करें तो कुंडली मिलान करके करें। ये ना करें कि किसी भी आप एक साधारण से पंडित जी पे जाएं और उनसे जो है गुण मिलवाएं। अगर आप जो है कुंडली नहीं मिलवाएंगे तो वह मंगल जो है जो अशुभ है वह अशुभता बनी रहेगी। वह मंगल दोष का परिहार जब ही होगा जब वर वधू की पत्रिका पूरी तरीके से मैच होगी, तभी आपको जिंदगी में और आपके जो परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंगल क्योंकि गुस्सा देता है, गुस्से के कारण जो है जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, नुकसान होता है, क्रोध की अधिकता बढ़ाता है। तो आप ध्यान रखें, कभी भी वर वधू की पत्रिका मिलवाएं और मिलवा के ही जो है इसको जो परेशानियां हैं इसका निदान होगा। 28वें साल के कोशिश करें कि जो है विवाह सूत्र जब भी में जाए अपने बेटी या बेटे का, तो 28वें साल के बाद ही शादी करें और उसमें पूरी तरीके से एनालिसिस होगी। तभी आपके जो है जो बच्चे हैं वो आगे प्रगति कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जब तक के लिए आपको मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।